हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काम करती है। हाल ही के कुछ दिनों में देखा गया है कि लोगों का म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काफ़ी रुझान बढ़ा है। अब वे इसके बारे में सर्च भी कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं। तो चलिए आज हम एक म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह एक जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ एएमसी की। यह मेनली म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काम करती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और हल्के फुल्के रियल एस्टेट में भी ये काम करती है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी इंडिया की सबसे बड़ी नॉन बैंक एफिलिएटेड एएमसी है, जो कि लगभग 3003 बिलियन रुपीस को मैनेज कर रही है। अब हम इसके एयूएम ब्रेकअप पर भी नज़र डाल लेते हैं। इनका इक्विटी स्कीम्स में लगभग 39% का एक्सपोज़र है, जबकि डेब्ट स्कीम में लगभग 47% का और लिक्विड स्कीम में लगभग 14% इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इनकी कहाँ और किन क्षेत्रों में इनके ऑफिसेस या ब्रांचेस या कंपनी के फैक्ट्रीज वगैरह हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की लगभग पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं, जो कि 27 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बिखरे हुए हैं। इनकी लगभग पैन इंडिया प्रेजेंस 284 स्थानों पर है। चलिए अब इनके फंडामेंटल्स पर भी एक नज़र देख लेते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की मार्केट कैप 12,571 करोड़ है और इसकी करंट प्राइस 436 रुपये 50 पैसा है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उस समय इसकी ईयर हाई 591 रुपये और ईयर लो 375 रुपये है। स्टॉक्स पी जो कि दिखाता है कि कोई शेयर कितना सस्ता है या महंगा है, उससे उसकी जानकारी हमें पी से मिलती है। यह स्टॉक 19.7 पी पर उपलब्ध है, जबकि इंडस्ट्री पी 25.6 है। इससे हमें मालूम चलता है कि यह शेयर अपने इंडस्ट्री पी से कम दामों पर उपलब्ध है। इसकी बुक वैल्यू 81.2 है। यह कंपनी डिविडेंड भी अच्छी देती है। इसकी डिविडेंड यील्ड 2.62% है। आरओसी 44.8% और आरओई 34.5% है। यह 5 की फेस वैल्यू पर उपलब्ध है। इस कंपनी पर 0.02% का डेब्ट है, जो कि बहुत ही सस्ता है। इसे हम एक डेब्ट फ्री कंपनी भी मान सकते हैं। इसकी पेग रेशियो 0.80 है, जो कि बेहतरीन है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए हम इसकी पीई कंपैरिजन करते हैं इसके पीयर्स से, जिससे हमें मालूम चलेगा कि यह कितना सस्ता है या महंगा है अपने पीयर्स की तुलना में। बजाज फाइनेंस बहुत ही बेहतरीन कंपनी, यह 38.90 के पी पर है। बजाज फिनसर्व 43.61, SBI कार्ड्स 34.41, HDFC AMC 32.05 पी पर है
और बजाज होल्डिंग्स 14.81 पी पर है, जबकि आदित्य बिरला एएमसी मात्र 19.66 पी पर हमें मिल रही है, जिससे मालूम चलता है कि यह अपने पीयर्स की तुलना में काफ़ी कम वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। सिर्फ बजाज होल्डिंग्स ही इससे कम पी पर अभी उपलब्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी ज़रा टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, जो कि हम मूविंग एवरेज के अनुसार करेंगे। इसकी 5 डे मूविंग एवरेज है 456.18, 10 सिंपल मूविंग एवरेज है 454.77, 20 SMA 444.03, 50 SMA 433.24, 100 SMA 444.28 और 200 SMA 464.45 है। अब यहाँ देखने पर हमें मालूम चलता है कि इसकी करंट प्राइस 436.50 है, और यहाँ देखने पर हमें मालूम चलता है कि यह सिर्फ अपने 50 SMA से ही ज़्यादा दाम पर उपलब्ध है, जबकि बाकी सभी SMA से कम मूल्य पर उपलब्ध है। इससे हम मान सकते हैं कि यह सस्ते दाम पर मिल रही है। अब जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें तो अब रिटर्न भी देखना पड़ता है। चलिए अब हम इसके रिटर्न्स पर गौर करते हैं। इसका 1 मंथ का रिटर्न है 4.45%, जबकि हम इसके 3 मंथ्स के रिटर्न देखने पर यह नेगेटिव में है और -4.94% यह रिटर्न दे रहा है। और इसके 6 मंथ के रिटर्न पर गौर करें तो यह 8.91% रिटर्न दे रहा है, जो कि बेहतरीन है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह कंपनी अभी उचित मूल्य पर उपलब्ध है, और इसमें यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यह कंपनी हमें फ्यूचर में बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।